राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान। रामलला की मूर्ति की नई तस्वीर आई सामने। रामलला की गर्भगृह में दिखी झलक। सीएम योगी का अयोध्या में दौरा। हनुमानगढ़ी में पहुंचकर किया दर्शन पूजन। 22 जनवरी को होने वाले भव्य समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, टेंट में राम के दर्शन करने की दशकों पुरानी पीड़ा दूर होने वाली है। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भेजा ऑडियो मैसेज। कहा, राम मंदिर समारोह में उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। सपा आरएलडी का लोकसभा को लेकर गठबंधन तय। 7 सीटों को लेकर बनी सहमतियां। अखिलेश बोले, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं। यूपी में ठंड का कहर जारी। 3 दिन बर्फीली हवाएं गिराएंगी पारा। ठिठुरन से लोग परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां पर भजन संध्या का आयोजन किया गया है और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। पैठ पतारे तोरे जमकारे, अहिरावन की भुजा बुखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दहिनी भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे। कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरत गावे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम आराधिक्यं समर्पयामि हे। आवाहनं न जानामि नवादिनं, पूजासि न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्भूतं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे नाना सुगन्धपुष्पाणि। यदा कालो भवान् पुष्पाञ्जलिमादत्तं ग्रहणं परमेश्वरः। बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, उत्तराखंड पावन धाम की जय, पुत्री विशाल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। खबर उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। हमीरपुर से खबर सामने आ रही है। थाना बेवार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 51 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गांजा तस्करों से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ से कानपुर ले जा रहे थे गांजा जो बरामद किया गया। कीमत करीब 16 लाख आंकी जा रही है।
बढ़ते आगे पीलीभीत से अहम खबर सामने आ रही है। कन्या विवाह अनुदान में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। अनुदान के नाम पर पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ है। तो बेलसंडा ब्लॉक का ये वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो, अनुदान का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। समाज कल्याण के अधिकारियों के नाम पर यह उगाही की जा रही है और सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है और दूसरी तरफ धन उगाही की तस्वीर। तो जीरो टॉलरेंस नीति की पोल खोलता ये वीडियो वायरल हो रहा है। अनुदान के नाम पर पैसे लेने का ये वीडियो सामने आया। तो सवाल जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर। अगली खबर पीलीभीत से रोजगार मेले में हुआ यहां पर आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधायक बाबूराम पासवान ने शुभारंभ किया। पूरनपुर विकासखंड में रोजगार मेले का आयोजन और पूरनपुर मेले में 10 कंपनियों ने हिस्सा लिया। रोजगार मेले में करीब 200 बच्चों ने प्रतिभाग किया। 200 बच्चों में से 40 बच्चों को रोजगार मिला है। पूरनपुर विकासखंड में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा से अहम खबर, गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। तो दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वजह क्या रही आग लगने की, फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। गोंडा से अहम खबर सामने आ रही है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। पुलिस के आला अधिकारी फोर्स समेत सड़क पर उतरे और पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस को देखते हुए चलाया गया है। ये अभियान बस अड्डा, मेट्रो स्टेशन, होटल और ढाबे में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसको लेकर सतर्कता चेकिंग अभियान चलाया गया और खास जगहों पर बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन में ये चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ से अहम खबर। तो प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां 22 जनवरी को लेकर और गणतंत्र दिवस को लेकर। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। भजन संध्या में शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोग। कल्याणपुर के गोवा गार्डन में भजन संध्या का आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। भजन संध्या में शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोग। 22 जनवरी को दरअसल आपको बता दें प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल्याणपुर के गोवा गार्डन में भी भजन संध्या का आयोजन किया गया और एक संदेश हिंदू मुस्लिम एकता का
इस कार्यक्रम के जरिए भजन संध्या में शामिल हुए। बाईस तारीख को राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में इसकी खुशी पूरा देश मना रहा है। जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। आज कल्याणपुर में भी इस तरीके का आयोजन किया गया, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने आकर अपनी हिस्सेदारी ली। उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की माहौल है, क्या खुशी है। ज़ीशान अहमद रज़वी। अच्छा लग रहा है, हमको यहाँ न्योता मिला था। मैं राहत फाउंडेशन का सदर हूँ। हमारी एक एनजीओ है जिसमें बहुत से मुस्लिम भाइयों साथ साथ बहुत हिंदू भाई भी उसमें मेंबर हैं। तो अब सबकी आपस में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग सम्मिलित होते हैं, चाहे वो हिंदू कार्यक्रम हो चाहे मुस्लिम कार्यक्रम। बहुत से लोग कहते हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है ऐसे में मुस्लिमों को खुशी नहीं है, लेकिन आप भजन संध्या में शामिल हैं, तो क्या संदेश देना चाहिए? पहले जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब तक ये लगता था कि भाई हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारी पूरी आस्था थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमने उसको सबने जो है पूरी उसके साथ अपना उसको माना, उस फैसले को माना पूरी तरीके से। ऐसा ही एक मामला बनारस में है ज्ञान व्यापी को लेकर, वहाँ पर अभी मामला चल रहा है, कोर्ट पर है मामला। तो क्या लगता है कैसा फैसला आएगा और क्या निर्णय होना चाहिए? मुझे लगता है देश सर्वोपरि है, देश की एकता अखंडता सबसे जरूरी है। जो भी फैसला हो देश की एकता को देखते हुए हो। कोई भी फैसला ऐसा ना हो जिससे हिंदू भाई हो या मुस्लिम हो, किसी की जान जिस तरह से पहले जाने जाया करती थी, अब आगे भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो। क्योंकि जब कोई जाता है ना तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता पे यकीन रखने वाले लोग हैं, बस यही चाहते हैं जो भी हो। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और सभी कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर यह निर्देश दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर यह निर्देशित किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग अभियान चलाया जाए और इसके साथ ही सभी बस अड्डे, रेलवे स्टेशन चेकिंग के निर्देश यहां पर दिए गए और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपत्तिजनक भ्रामक पोस्ट पर नजर रखें। रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों के सत्यापन के लिए भी निर्देशित किया गया। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया। अयोध्या जाने वाले सभी मार्गों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाए। तो यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये निर्देश दिए गए। बढ़ते आगे, वाराणसी से अहम खबर। रथ पर सवार भगवान राम की निकली शोभा यात्रा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये शोभा यात्रा निकाली गई। मैदागिन से चित्तरंजन पार्क तक निकाली गई शोभा यात्रा और हाथों में भगवा ध्वज लेकर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। के बाद हमारे पूरे भारतवासियों को, सनातनियों को ये गौरवशाली और ऐतिहासिक पल देखने को मिला है। उसको हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। 22 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर रहे हैं। पूरे देशवासियों में हर्षोल्लास का माहौल है। आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो भगवान श्री राम
प्रभु श्री राम हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से ही उपस्थित हो, ऐसा उल्लास हमारी मातृ शक्तियों में है। और पूरे देश इस दिन दिवाली मना रहा है, मंदिरों पर सजाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। एक तरह से हम लोग उस दिन भी दिवाली मना रहे हैं और उत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। के प्राण प्रतिष्ठा को लेके पूरे देश में एक उत्साह है और काशी वासियों को अपने राम भक्त हो गए हैं। शिव के भक्त और राम के भक्त आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से हम खबर, महागठबंधन से पहले आरएलडी और सपा का गठबंधन। कांग्रेस से पहले सपा और आरएलडी ने सीटें बांटी हैं। 7 सीटों पर आरएलडी अब लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच समझौता हुआ तो लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान मची हुई थी, फिलहाल उसमें विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन से पहले आरएलडी और सपा का गठबंधन। तो 7 सीटों पर आरएलडी अब लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच समझौता हो गया है। आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के दोनों प्रमुख नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर साथ लड़ने का ऐलान हुआ है। कितनी सीटों पर ऐलान हुआ है, क्या आपको लोगों को जानकारी आई है अभी तक की? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के बीच आज मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिल करके 2019 से लगातार चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। 2019 में भी हम लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, 2022 में भी विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने मिलकर लड़ा। अब हम 2024 में भी हम दोनों दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को लड़ने के लिए छोड़ी है। बढ़ते आगे, लखनऊ से हम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ को फिश मर्चेंट एसोसिएशन ने पत्र लिखा है और 22 जनवरी को मत्स्य व्यवसाय बंद रहेगा। एसोसिएशन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और एसोसिएशन 22 जनवरी को अब दीपोत्सव मनाएगा। तो इसी से संबंधित ये सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है फिश मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से। और इस दिन यानी कि 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो मत्स्य व्यवसाय बंद रहेगा इस दिन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चलते ये फैसला लिया गया है। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पूरी अयोध्या नगरी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है और अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या की सुरक्षा को पुख्ता और सख्त करने का बीड़ा यूपी पुलिस ने उठाया है। स्पेशल दस्ते के जरिए योगी सरकार रामलला की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए रामनगरी को एक अभेद्य किले में तब्दील करते हुए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी यूपी एसएसएफ के जवान और पुलिस और अर्धसैनिक बल के 11,000 जवान और 12 एंटी ड्रोन भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी ड्रोन हमले पर कार्रवाई की जा सके। देखिए हमारी
ये रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी में यूपी सरकार सुरक्षा के मद्देनजर पूरी लाव लश्कर तैनात कर चुकी है। रामनगरी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए यूपी सरकार प्रयास कर रही है। के न्यूज इंडिया पर पहली बार उन जवानों से आप मिलवाने जा रहे हैं जो रामनगरी की पहरेदारी कर रहे हैं। ये जवान ना तो पुलिस के हैं, ना ही सीआरपीएफ के। अयोध्या धाम की सुरक्षा में जो जवान तैनात हैं, वो हैं यूपी पुलिस की स्पेशल फोर्स। यही जवान राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। राम मंदिर के बाहर और अंदर दोनों ही जगहों पर ये जवान मुस्तैदी से तैनात रहेंगे। राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए लता चौक पर यूपी पुलिस के स्पेशल दस्ते को तैनात कर दिया गया है, या फिर यूं कहें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। यूपी के स्पेशल कमांडो अयोध्या के चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई और वीवीआईपी और वीआईपी शामिल हो रहे हैं। वहीं जैसे जैसे कार्यक्रम का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे योगी सरकार रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जानकारी के मुताबिक 506 राज्यों के अतिथि इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश दुनिया के 7000 लोगों को न्योता भेजा गया है। इसके साथ ही इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, माधुरी दीक्षित, अभिनेता प्रभास, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, सचिन तेंदुलकर शामिल होने वाले हैं। इन सभी की सुरक्षा का बेड़ा यूपी सरकार ने अपने स्पेशल दस्ते को सौंपा है। अगर हम बात करें इतने बड़े कार्यक्रम में वाहनों को व्यवस्थित करने की, तो यूपी सरकार ने चार्टर्ड विमानों के पार्किंग की भी व्यवस्था की है, ताकि इन देश की जानी मानी हस्तियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या योगी सरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या कुछ अलग कर दिखाती है, जो इतिहास के पन्नों में शुमार किया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।